नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। गणेश चतुर्थी का व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए सभी जगह इस पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जिस तरह से हर पर्व के पीछे एक कथा होती है, उसी तरह से गणेश चतुर्थी के व्रत की भी एक कथा है, जिसे इस दिन जरूर सुननी चाहिए। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा। एक बार महादेव जी पार्वती जी सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा कि हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। पार्वती ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर कर कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैवयोग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजय बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहाँ के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें और शाप की मुक्ति का उपाय बताइए। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई। वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गई। एक वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिवजी ने उससे वहाँ तक पहुँचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिवजी को सुना दी। उधर उसी दिन अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिवजी से भी विमुख हो गई थी। तब भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आई हूँ। शिवजी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से भगवान गणेश का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर इस व्रत को किया। कार्तिकेय जी ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया और विश्वामित्र ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूरी की। इस तरह से जो भी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं और उस दिन इस कथा को सुनते हैं, भगवान गणेश उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। धन्यवाद।